नमस्कार भाइयों, मैं हूं संदीप, आपका होस्ट फ्रॉम काफ़ी मोटो। और जो मैं आज आपके पास लेके आया हूं वो है ईयर एंड डिस्काउंट के बारे में। तो आपको मालूम ही है, अगर दिसंबर अप्रोच हो गया है, जनरली जो कार इंथुसियास्ट होते हैं या फिर जिनको कार अपग्रेड करनी होती है, ये उनके लिए बेस्ट महीना होता है, क्योंकि इस महीने में जो रिटेलर्स हैं उनको अपना स्टॉक क्लियर करना होता है और उसके चक्कर में वो हैवी डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। हमारे पास मौका ये रहता है कि हमारी जो हम कार अपनी है उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अपग्रेड करने का सोचना है वो दिसंबर के अंदर, तो हमें सोचना होता है कि वो कार हम कितने लंबे समय तक रखेंगे। क्योंकि एक बात हमें जो ध्यान रखने वाली होती है कि कारों पे डिप्रिसिएशन बहुत जल्दी होता है, 10 to 15% का डिप्रिसिएशन होता है। तो आपकी जो कार की रीसेल वैल्यू भी इम्पैक्ट होती है, और वो जो हम डिसीजन करते हैं ना अपग्रेड करने का, तो वो हमें अपने दिमाग में रखना होता है। बट एनीवेज, ये जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट्स के बारे में। बिफोर मैं आप उस डिस्काउंट के टॉपिक पे जाऊं, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं कि एक टाइम था जो कार मार्केट पहले बायर्स का मार्केट हुआ करता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बायर्स कुड गो टू वॉक इनटू द शोरूम और अपनी कंडीशन पे और अपनी नेगोशिएशंस पावर के ऊपर हम लोग प्राइस को नेगोशिएट करके एक अच्छी डील ले लिया करते थे मार्केट से। क्योंकि ऑफ कोर्स डिमांड कम थी, लोगों की जेब में पैसा कम था खर्च करने लायक। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, लोगों के पॉकेट में ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो मतलब पैसे की डिलीवरी तो ज़्यादा है, इन्फ्लो ज़्यादा है पब्लिक के पास, और जो सप्लाई है वो मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत कंट्रोल कर दी है। एक तो वो हो गया। दूसरा क्या हुआ कि जो पेंडेमिक था, पेंडेमिक के अंदर चिप की शॉर्टेज हो गई थी मार्केट में। अब चिप की शॉर्टेज होने की वजह से क्या हुआ, ऑफ कोर्स सप्लाई इम्पैक्ट हो गई चिप्स की टू दिस कार मैन्युफैक्चरर्स, और पेंडेमिक में डिमांड भी नहीं थी गाड़ियों की, तो ऑफ कोर्स जो प्रोडक्शन था गाड़ियों का वो स्केल डाउन हो गया। और जब स्केल अप दोबारा से मार्केट पेंडेमिक थोड़ा ख़त्म होना शुरू हुआ, डिमांड आना शुरू हुआ, तो जो मैन्युफैक्चरर्स है इन्होंने भी थोड़ा टाइम लिया डिमांड को प्रोडक्शन को स्केल करने के लिए। जो मार्केट थी बायर्स मार्केट से यानी कंज्यूमर मार्केट से कन्वर्ट होके सेलर्स मार्केट हो गई। क्योंकि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे, सेलर्स थे, इन्होंने नए नए मॉडल्स लॉन्च किए, लेकिन प्रोडक्शन को तो स्केल किया नहीं। जब प्रोडक्शन स्केल नहीं किया तो उसकी वजह से मार्केट में डिमांड तो है, हाइप बनती गई, क्योंकि खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं, सप्लाई बहुत कम आ रही है। हाइप बनने से फ्री की मार्केटिंग हुई, और फ्री की मार्केटिंग होने की वजह से क्या हो गया कि वेटिंग लिस्ट आनी शुरू हो गई। तो अभी आप कितनी जो भी पॉपुलर मैन्युफैक्चरर्स की कारें अगर आप देखो, जैसे महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, XUV 700, सफारी ले लो, या फिर टोयोटा की गाड़ियों के अंदर चले जाओ, इन सब गाड़ियों के ऊपर वेटिंग पीरियड है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, ऐसा ये रीसेलर्स, ये जो शोरूम वाले बोलते हैं। अब इसी वजह से क्या है कि ये जो मार्केट है पूरी फिलहाल में सेलर्स की मार्केट है। लेकिन जो दिसंबर का महीना है ना, ये दिसंबर का महीना एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी होती है बायर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। फॉर समवन हु इज प्लानिंग टू बाय अ कार एंड ही और शी वांट्स टू रिटेन उस कार को ऑलमोस्ट फॉर लाइक 6, 7, 8 ईयर्स, ठीक है। तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कार को अपग्रेड करने की। अब जो ये अपॉर्चुनिटी है वो है क्यों कि देखिए, कितना भी हाइप बनाया मैन्युफैक्चरर्स ने, या कितना भी कह लीजिए कि कितनी भी स्कैरसिटी मार्केट में क्रिएट कर दी, एंड ऑफ द डे पे रियलिटी बाइट करती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि दिसंबर के महीने में तो स्टॉक तो क्लियर करना ही करना है। आप ब्लैक मार्केट की नहीं कर सकते, आप स्टॉकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी ये कारें हैं, या SUV हो, हैचबैक हो, सेडान हो, सबके ऊपर ये एक डिप्रिशिएटिंग 10 to 15% की डिप्रिशिएशन मान लो आप हर साल हो जाती है। तो ऑफ कोर्स इनको भी मालूम है कि अगर कोई बंदा मान लो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए खर्च कर रहा है, तो वो एक साल पुरानी कार तो नहीं लेगा, ठीक है। भले वो एक दिन पुरानी हो, 31 दिसंबर को मैन्युफैक्चरिंग हो, पर आप जनवरी में अगर उस कार को बाई कर रहे हैं तो स्टिल पुराने साल की कार हो गई। इसी वजह से ये जो शोरूम्स हैं या ये जो कंपनीज़ हैं अपनी कारों को क्लियर करती है, ओल्ड स्टॉक को क्लियर कर रही होती हैं, और उस क्लियर करने के लिए हैवी डिस्काउंट ऑफर कर रही होती हैं। तो एज अ बायर हमें ये
इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना होता है, और अगर आपकी जो नीड्स हैं वो मैच होती हैं, अगर आपकी जो बजट है वो आपको अलाउ करता है, तो ये जो टाइम होता है वो टाइम होता है इस डील्स का फ़ायदा उठाने के लिए। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि जैसे ही जनवरी आता है, मतलब नेक्स्ट ईयर आता है और मैन्युफैक्चरिंग ईयर चेंज होता है व्हीकल के ऊपर, तो नेक्स्ट ईयर से जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपने रेट बढ़ाने, गाड़ियों के रेट बढ़ाने होते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्ट करनी होती है। अगर आप देखो इंडिया में जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो लगभग 7 से 10% के बीच में है। तो अगर आप मान लो कि अगर कोई गाड़ी 100 रुपये की बनती थी, तो उसकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड 107 रुपये तो हो ही गई नेक्स्ट ईयर पे, तो वो इनको इन्फ्लेशन एडजस्ट करनी होती है। लेबर्स के रेट बड़े होते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह का एडजस्टमेंट करना होता है, वो सब करके नए साल की जो गाड़ियाँ होती हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कॉस्टली होकर आती हैं। आप हर साल का एक ट्रेंड देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि फर्स्ट क्वार्टर में गाड़ियों के रेट्स बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो अगर आपका प्लान है लॉन्ग टर्म में गाड़ी को लॉन्ग टर्म रखने का, और लॉन्ग टर्म बोले तो 6 से 7 साल 8 साल रखने का, तो दिसंबर के महीने में आप गाड़ी परचेज करने का एक डिसीजन अपना बना सकते हो और इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हो। तो भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ ऐसी गाड़ियों के बारे में जिसके ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है मार्केट में। और मैक्सिमम डिस्काउंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है वॉक्सवैगन और स्कोडा की गाड़ियों के ऊपर। अगर आप एग्जांपल लो कोडियक का, या वो गाड़ी जो है वो 50 लाख प्लस के आसपास आती है, तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है लगभग। उसके बाद इनकी मिड सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइगुन हो गई या शार्क हो गई, ये डायरेक्ट कम्पीट करती हैं क्रेटा के साथ, या XUV 300 के साथ कम्पीट करती हैं। इसको बोलते तो SUV है, पर बेसिकली ये क्रॉसओवर में आती हैं, जैसे मतलब कह लो कि सेडान और SUV के बीच का सेगमेंट मान लो आप इनको। इन कारों के ऊपर आज की दिसंबर के अंदर 1 लाख से लेके 1,20,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। सेम यही चीज़ है इनकी वर्चूस के ऊपर 1,20,000 रुपये तक का डिस्काउंट है। ये जो डिस्काउंट है इस डिस्काउंट के अंदर 60,000 रुपये तो है लगभग कैश डिस्काउंट, जो आपको अपफ्रंट ही मिल जाता है। उसके बाद 20 से 30,000 रुपये ये लोग एक्सचेंज बोनस के नाम पे ऑफर करते हैं। बाकी का जो डिस्काउंट है ये आता है आपका एक्सेसरीज के रूप में, तो उतने की आपकी एक्सेसरीज लग जाती है। मोटा मोटी मिला के 1,20,000 रुपये तक का आपको डिस्काउंट स्कोडा वॉक्सवैगन आपको ऑफर कर रहे हैं स्टॉक क्लियरेंस के अंदर। सेकंड जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ है मेरे लिए, क्योंकि आती है मारुति की जिम्नी ना। मारुति की जो जिम्नी है वो मारुति ने जो उसको ऐड किया वो किया प्रीमियम प्रोडक्ट के नाम पे, इसलिए वो नेक्सा के शोरूम पे मिलती है। मारुति ने अनाउंस किया है लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट इसके अंदर मारुति जिम्नी के ऊपर। तो अगर आपको मारुति जिम्नी लेनी है, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरे लिए जो इन्होंने प्राइसिंग दी थी 15 से 16 लाख रुपए, वो एक थोड़ा सा हायर साइड में थी। लेकिन अगर 2 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है और आपको ये जो गाड़ी है लगभग 13 लाख तक में मिल जाती है, 12.5 लाख तक में मिल जाती है डिस्काउंट के बाद, तो ये वन ऑफ द बेस्ट डील है मेरे हिसाब से। इसके अलावा आपकी महिंद्रा के ऊपर डिस्काउंट चल रहे हैं। ऑफ कोर्स XUV 700 पे या फिर स्कॉर्पियो N पे तो अभी कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहे, लेकिन जो इनकी XUV जो 400 है, जो इलेक्ट्रिक वाली है गाड़ी है, या XUV 300 है, उसके ऊपर आपको 70 से 80 हज़ार रुपये का ईयर एंड डिस्काउंट मिल रहा है। आप उस अपॉर्चुनिटी को पिकअप कर सकते हैं महिंद्रा की XUV 400 पे। नाउ XUV 400 में 2 टाइप के मॉडल आते हैं, मतलब वैसे वेरिएंट की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन इन जनरल XUV 400 में एक वेरिएंट आता है ESC के साथ, एक आता है विदाउट ESC के साथ। नाउ ऑफ कोर्स जो मॉडल ESC के साथ आता है उसके अंदर ज़्यादा रोड सेफ्टी मिलती है, गाड़ी की स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप चूज़ करते हैं XUV 400 विद ESC, तो उसके ऊपर लगभग 2.5 लाख का डिस्काउंट है, और विदाउट ESC वालों के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट है लगभग 4 लाख रुपीज़ का। तो अगर आप थोड़ा सिक्योरिटी से, सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर 4 लाख रुपये तक का डिस्काउंट है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत वंडरफुल डील है। ऐसे ही टाटा से आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे टाटा की जो सफारी है, टाटा सफारी के ऊपर लगभग आपको 1.5 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। वो भी बहुत अच्छी डील है। अब जो 1.5 लाख रुपये है, आपको पूरा 1.5 लाख रुपये कैश नहीं है, इस 1.5 लाख के अंदर आपको एक्सचेंज बोनस है,
कैश डिस्काउंट ऑफ लगभग 70,000 रुपीज़ का है। इसके ऊपर आपको जो एडिशनल डिस्काउंट इन द नेम ऑफ एक्सेसरीज भी टाटा ऑफर करता है, वो एक अच्छा डिस्काउंट दिया है उन लोगों ने। लेकिन बाकी जो मॉडल्स हैं जैसे फ्रॉन्क्स हो गई, उसके ऊपर लगभग 15 से 20,000 रुपये का डिस्काउंट है। काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है अपने सेगमेंट की, तो ऑब्वियसली डिस्काउंट भी थोड़ा इसके ऊपर कमी होने वाला है। इसके बाद आपका स्विफ्ट के ऊपर आपको 20 से 25,000 रुपये तक का डिस्काउंट है। बलिनो के ऊपर, जो कि अगेन अपने सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर कार है, उसके ऊपर आपको 20 से 25,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। तो इन द नटशेल ये एक मौका है मैक्सिमम बेनिफिट उठाने का। लेकिन जब भी आप कोई डिसीजन बनाएं इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाने का, तो इस बात को ध्यान रखें कि आपका गाड़ी का यूसेज कितना है। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया, डेप्रिशिएटिंग एसेट है, हर साल डिस्काउंट मिलता है, हर साल प्राइसेस रिड्यूस हो जाते हैं, डेप्रिशिएट हो जाते हैं। तो जब आप अगर आपका प्लान है गाड़ी को 2 साल 3 साल रखने का, तो उस केस में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो गाड़ी है आपने ली दिसंबर 2023 की गाड़ी ली, ठीक है, और आप उसको बेच रहे हैं 2 साल बाद, वर्सेस आपने कह लीजिए 1 जनवरी 2024 की गाड़ी ली एंड देन यू आर सेलिंग इट विद इन द 2 years टाइम, तो दोनों के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस आएगा। क्योंकि एक गाड़ी जो है वो 1 साल पहले की ऑन पेपर बनी मैन्युफैक्चर हो रखी है, और जो दूसरी गाड़ी है वो नए साल की बनी हुई है। डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।